हेलो स्टूडेंट्स ऑफ क्लास फिफ्थ, आई वेलकम यू ऑल वंस अगेन। दिस इज़ योर इंग्लिश टीचर जाकिर शाह। तो हमने चैप्टर फर्स्ट जो है मंकी ट्रबल, ये हमने पढ़ लिया था, जिसमें हमने वार्म अप सेशन और हमने आपको 2 टास्क दिए थे। आई होप आपने किया होगा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं इसी चैप्टर में, ठीक है। तो जब हम आगे बढ़ते हैं हम देखते हैं यहाँ से मैं रीड करने जा रहा हूँ, यहाँ से। बट आई डोंट हैव एनी, आई सेड। यानी दादाजी ने कहा कि मैं नहीं, उस जो स्पीकर है उन्होंने कहा, लेकिन मेरे पास ऐसा तो कोई नहीं है। यू आर मिस्चीवियस इनफ फॉर 2 monkeys, 1 boy इन द हाउस इज ऑल आई कैन टेक। ठीक है ना, तुम बहुत मिस्चीवियस हो, शरारती हो। इनफ फॉर 2 monkeys, 2 monkeys आप यहाँ पे रख रहे हो। एक तो हमारा लड़का, जो हमारा लड़का है वो वैसे भी पहले से ही शरारती है, और ऊपर से आप ये मंकी भी ला रहे हो। बट टूटू इज इन ए बॉय, लेकिन टूटू जो है वो एक लड़का नहीं है। सेड ग्रैंडफादर ने कहा, दिस इज ए लिटिल गर्ल मंकी, ये एक यानी गर्ल मंकी है। ठीक है ना, एक शी मंकी है। ठीक है ना, एक शी बंदर है। ठीक है ना। ग्रैंडमदर gave in, she had always wanted a little girl in the house. She believed that girls were less mischievous than boys. Tutu was going to prove her wrong. ठीक है ना। अब यहाँ पे देख रहे हैं कि ग्रैंड मदर ने आखिरकार उनको आने दिया, अंदर रखने दिया। ठीक है ना, क्योंकि वो हमेशा चाहती थी कि उनके घर में एक छोटी सी बच्ची हो, और क्योंकि वो ये बिलीव भी रखती थी कि गर्ल्स जो है ज़्यादा शरारती नहीं होते हैं देन बॉयज़, यानी लड़कों से कम शरारती होते हैं। टूटू वॉज गोइंग टू प्रूव हर रॉन्ग, और टूटू जो है लेकिन इस बात को रॉन्ग प्रूव करने वाली थी। ठीक है ना, यानी इस बात को गलत प्रूव करने वाली थी। She was pretty. She was pretty, little monkey. Her bright eyes sparkled with mischief. She had a wide grin, which showed her pearly white teeth, and a terrified Aunt Ruby. ठीक है ना। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि शी वॉज प्रिटी, वो बहुत अच्छी दिख रही थी, है ना। एक छोटी सी टूटू नाम की एक मंकी जो है, ब्राइट आइज थी उनकी, और स्पार्कल्ड, और उनमें मतलब चमक रही थी किस चीज़, शरारत, मिस्चीफ। ठीक है। शी हैड ए वाइट ग्रिन, और उसके जो है वाइट ग्रिन यानी बड़े स्माइल, आई थिंक सो, है ना। ग्रिन देखते हैं हम यहाँ पे क्या है, ग्रीन मतलब बिग स्माइल, है ना, यूजुअली बेयरिंग विथ टीज, है ना। टेरिफाइड मतलब फ्राइटनड विथ मच, एंड गिव इन मतलब एक्सेप्टिंग समथिंग शी हैड नॉट एग्रीड टू एट फर्स्ट, यानी पहले मना कर देना, फिर बाद में उनको एक्सेप्ट कर लेना। तो ये क्या कह रही है कि शी हैड अ वाइट ग्रिन, यानी उसकी एक बड़ी स्माइल थी, विच शोड हर प्योरली वाइट टीथ, यानी जिसकी वजह से उसके वाइट टीथ जो है बिल्कुल बड़े बड़े से नज़र आ रहे थे, और जिसकी वजह से वो टेरिफाइड आंट रूबी, जिसकी वजह से आंट रूबी को भी उन्होंने क्या किया, शॉक में डाल दिया, डरा दिया। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। One of the first things I taught Tutu was to shake hands, and she insisted on doing this what all who visited in the house. Major Malik would have to shake hand with Tutu before he could enter the drawing room. Otherwise, Tutu would climb onto his shoulder and stay there, playing with his hair and mustache. Her tail worked third hand added to her good looks. Grandfather believed a tail would add anyone's good looks. अच्छा, तो पहले उन्होंने सिखा दिया दादाजी ने, या जो स्पीकर है उन्होंने सिखा दिया शेक हैंड करना, यानी हाथ मिलाना। ठीक है ना। और ये जो टूटू थी ये इंसिस्ट करती थी, ये लोगों के ऊपर मतलब हमेशा बोलती थी कि डूइंग दिस, यानी हैंड शेक हमेशा करते रहो। इन द हाउस, जो भी उनके घर आता था टूटू उनके साथ हाथ मिलाने के लिए ज़रूर इंसिस्ट करती थी। अब उनके घर कौन आया था, मेजर मलिक आया था, तो वो शेक हैंड करना पड़ा उनको, क्योंकि वो इंटर, है ना, क्योंकि वो इंटर ही नहीं होने दे रहा था किसको, मेजर मलिक को, ड्राइंग रूम में। अगर विदाउट शेक हैंड वो मतलब रूम में इंटर हो जाता, तो वो जो है टूटू जो है उनके शोल्डर पर, उनके कंधों पर क्लाइंब यानी चढ़ जाती, और वहाँ पे बैठती, और उनके मूंछों से, है ना, मॉस्टेच से, और उनके बाल से खेलते। अच्छा, और टूटू का ये भी था कि उनको, बंदर को हमेशा टेल होता है, तो कहा कि टेल जो है वो उनका थर्ड हैंड है ना, तीसरा जो है हाथ है। एंड ग्रैंड फादर का भी ये बिलीव था कि एक टेल जो है वुड एड टू एनीवन्स गुड लुक, यानी टेल किसी के पास भी हो वो उसको एक अच्छा लुक दे देता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आपको यहाँ पे हम एक टास्क दे देंगे, 2 टास्क हैं, रादर क्वेश्चंस हैं। पहला टास्क है, हाउ डू यू नो दैट टूटू लाइक शेकिंग हैंड। टूटू को शेकिंग हैंड करने में क्यों पसंद था, हाथ मिलाने में क्यों पसंद था, ये आपको कैसे पता चला, हाउ डू यू नो, है ना, तो कैसे पता चला। तो इसका जवाब आप लिखोगे, क्योंकि आपने देखा कि जब तक वो मतलब कोई उनसे हाथ नहीं मिलाता तब तक वो उनको अंदर आने नहीं देते हैं, या फिर उनके शोल्डर पर चढ़ जाते हैं, कुछ इस तरह का जवाब आप अपने वर्ड्स में लिखोगे। अच्छा, व्हाट आर द 2 यूजेस ऑफ टूटूज टेल, 2 यूजेस बताओ टूटूज टेल के, यानी टूटू का जो टेल है उनके 2 यूजेस बताने हैं आपको। आई
थिंक इन दिस पार्ट दिस विल बी गुड इनफ. हमने यहाँ तक पढ़ लिया है. फर्दर वी आर गोइंग टू स्टडी इन द नेक्स्ट पार्ट. सो टिल देन, गुड बाय, खुदा हाफिज एंड जुलाई.